हेलो, गुड मॉर्निंग एवरियन। जल्दी से फटाफट से सभी साथी सेशन को शेयर कर दीजिए। हम अपने पढ़ने वाले हैं जो राजस्थान पशु परिचर का जो एग्ज़ाम होने जा रहा है 2024 में, उसमें जो पार्ट बी है जो 45 नंबरों का आता है, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। कल हमने 25% पूरे किए, आज हम 26वां% पढ़ेंगे। अगर किसी साथी को PDF चाहिए तो क्लास देखने के बाद तुरंत ही मैसेज करना, PDF दे दूंगा। और क्लास का नोटिफिकेशन पाने के लिए जो भी साथी पशु परिचर 2024 की और BTC की तैयारी कर रहा है वो व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हुई। व्हाट्सएप ग्रुप के नंबर है 90571547। नंबरों पर मैसेज कीजिए, एड में ग्रुप नाम लिखना, मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल कर दूंगा। चलो दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है कि प्राचीन काल में लड़ाई के लिए मुर्गियों की कौन सी नस्ल पाली जाती है। प्राचीन काल था, उसमें लड़ाई कराने के लिए मुर्गियों की कौन सी नस्ल को पाला जाता था। ऑप्शन आपके सामने कड़कनाथ, असील, रोड आइलैंड, वाइट लेंगोरन। तो प्राचीन काल में मुर्गियों की लड़ाई कराने के लिए मेरे साथियों असील नामक है जो नस्ल थी उसको पाला जाता था। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। कौन सी नस्ल को पाला जाता था? असील नाम की एक नस्ल आती थी, उसको पाला जाता था। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान के बारे में आपको पूछा जाए तो याद रखना कि केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान है वो है इज्जत नगर में। कहाँ पे है? इज्जत नगर में। ये इज्जत नगर केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान इज्जत नगर में है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है मेरे साथियों कि एक गाय का गर्भकाल कितने दिन का होता है। एक गाय होती है ना, उसका गर्भकाल कितने दिन का होता है? 160 दिन, 171 दिन, 281 दिन या 134 दिन। तो एक गाय का मेरे साथियों गर्भकाल होता है अपने 281 दिनों का। गाय का तो होता है 281 दिनों का। अगर आपसे पूछा जाए कि एक भैंस का गर्भकाल कितने दिन का होता है तो भैंस का याद रखना मेरे साथियों 310 दिन का गर्भकाल होता है। किसका? भैंस का होता है 310 दिन का गर्भकाल। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान में सबसे कम पशु किस जिले में पाए जाते हैं। ऑप्शन जैसलमेर, धौलपुर, बांसवाड़ा या पाली। राजस्थान में सबसे कम पशु है वो किस जिले में पाए जाते हैं? तो याद रखना मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान में सबसे कम पशु है जो धौलपुर जिले में पाए जाते हैं। किस जिले में? धौलपुर जिले में सबसे कम पशु पाए जाते हैं। और राजस्थान में अगर आपसे ये पूछा जाए मेरे साथियों कि राजस्थान में सबसे कम पशु घनत्व के बारे में पूछा जाए आपसे कि राजस्थान में सबसे कम पशु घनत्व कहाँ पर पाया जाता है, तो आपका राइट आंसर होगा मेरे साथियों सबसे कम पशु घनत्व है वो अपने पाया जाता है जैसलमेर में। कहाँ पे? जैसलमेर में सबसे कम पशु घनत्व पाया जाता है। कहाँ पे? जैसलमेर में मेरे साथियों, याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न, अगला हमारा 29 नंबर प्रश्न मेरे साथियों कि बकरी की टोगन वर्ग नस्ल को पालते हैं। बकरी जो बकरी होती है उसकी टोगन वर्ग जो नस्ल होता है उसको किसके लिए पालते हैं? दूध के लिए, मोहेर के लिए, पश्मीना के लिए या मांस के लिए। तो बकरी की टोगन वर्ग जो नस्ल होती है ना मेरे साथियों उसको हम दूध के लिए पालते हैं। किसके लिए? दूध के लिए पालते हैं। आपसे अगर पूछा जाए प्रश्न में कि गाय में कौन से दांत नहीं पाए जाते हैं तो याद रखना मेरे साथियों गाय में कील नामक दांत होता है वो नहीं पाए जाते हैं, वो पाए जाता है ओनली कुत्तों में। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि गाय को ब्याने के कितने दिन के भीतर गर्भ धारण कर लेना चाहिए। जो गाय होती है मेरे साथियों वो ब्याह जाती है उसके बाद कितने दिनों के भीतर उसको गर्भ धारण होता है वो करना होता है। ऑप्शन 40-50 दिन, 50-70 दिन या 60-90 दिन या 60-100 दिन। तो गाय को ब्याने के कितने दिन के भीतर गर्भ धारण कर लेना चाहिए मेरे साथियों? तो उसको 60 से 90 दिन यानी 2 से 3 महीने के अंदर गाय क्या होती है दोबारा गर्भ धारण कर लेती है। मादा पशु जैसे मान लो कि गाय, भैंस, इनका जो मध्यकाल प्रारंभ होता है ना वो 12 घंटा के बाद गर्भीय करवाए जाते हैं। 12 घंटे के बाद, यानी जैसे कि हम बोलते हैं ना घर में कि अपनी गाय बोल गई है, भैंस बोल रही है आज, तो उनको जब 12 घंटे हो जाता है ना बोलते हुए तब उसके बाद उनको गर्भित करवाया जाता है, तब वो गर्भित हो जाती है। पहले अगर गर्भित करवाया जाता है उसके चांस कम होते हैं मेरे साथियों। अगला हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा पशु पदार्थ उच्च प्रोटीन युक्त पशु चारा है। उस पशु चारे का नाम बताना है हमें जो कि उच्च प्रोटीन युक्त क्या है पशु चारा है। ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, अस्थि चूर्ण, मत्स्य चूर्ण, बटर मिल्क या दूध। तो निम्न में से कौन सा पदार्थ है जो उच्च प्रोटीन युक्त पशु चारा है? उच्च प्रोटीन युक्त वाला कौन सा है? मछली यानी मत्स्य चूर्ण होता है, ये उच्च प्रोटीन युक्त पशु चारा होता है। नेक्स्ट प्रश्न,
कि कौन सी भेड़ है, अगला हमारा नेक्स्ट प्रश्न है मेरे साथियों, कि कौन सी भेड़ भारत की सरताज कही जाती है। ऑप्शन कराकुल, लोही, मारवाड़ी या नेलोर। तो ये मारवाड़ी कहा जाती है। एक बार मैं कॉल अटेंड कर लेता हूँ मेरे साथियों। हेलो, बाद में बात कर रहा हूँ भाई, 5 मिनट बाद है। अगला हमारा नेक्स्ट प्रश्न है मेरे साथियों, कि कौन सी भेड़ भारत की सरताज की जाती है। सभी साथी मुझे आंसर दें कि कौन सी भेड़ है जो भारत की सरताज की जाती है। तो उसका राइट आंसर होगा मेरे साथियों कौन सी है, मारवाड़ी नहीं है, भारत की सरताज की जाती है लोही। राइट आंसर होगा आपका 2 नंबर की, कौन सी भेड़ भारत की सरताज की जाती है, तो लोही की जाती है। लोही भेड़ भारत की सरताज की जाती है। बकरी, भेड़, गाय व भैंस जो जुगाली करने वाले पशु हैं, कौन कौन सी बकरी, गाय व भेड़, भैंस। नेक्स्ट हमारा प्रश्न, कि हाथों द्वारा दुग्ध दोहने की सर्वाधिक विधि है। हम पशुओं का दूध निकालते हैं, चुटकियों से निकालते हैं, पूरे हाथ से निकालते हैं या अंगूठों से निकालते हैं। इन विधियों में कौन सी विधि है जो सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है, यानी जो सरल होती है, मतलब बेस्ट होती है। तो वो होती है मेरे साथियों पूर्ण हस्त दोहन विधि। आप पशुओं का दूध निकाल के देखना, आपको पता चल जाएगा। हाथों द्वारा दुग्ध दोहन की सर्वोत्तम विधि है जो पूर्ण हस्त दोहन विधि है। राजस्थान में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला पशु कौन सा है, आपसे प्रश्न पूछा था। तो आप याद रखना मेरे साथियों, राजस्थान में सर्वाधिक पशु मात्रा में पाए जाने वाला वो जो पशु है वो बकरी है अपनी। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है। ऑप्शन पिट्यूटरीन ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि या अंडाशय। तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है मेरे साथियों, तो ये होता है अपने अंडाशय नामक ग्रंथि से। 4 नंबर ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला हमारा नेक्स्ट प्रश्न है मेरे साथियों, कि साइलो का प्रकार है। साइलो का प्रकार कौन सा है, साइलो खाई, साइलो गर्त, साइलो बुर्ज या उपरोक्त सभी। तो साइलो का प्रकार है मेरे साथियों, साइलो खाई भी है, साइलो गर्त भी है, साइलो बुर्ज भी है, उपरोक्त सभी, यानी 4 नंबर ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। सभी इसके प्रकार है। सभी साथियों को एक साथ गुड मॉर्निंग, जल्दी से सेशन को शेयर कीजिए। सभी साथी है वो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए, इन नंबरों पे मैसेज किए, व्हाट्सएप ग्रुप में मैं आपको ऐड कर दूंगा। रेगुलर हमारी रोज़ की पशु परिचर की क्लास होती है सुबह 9 बजे, और शाम को पशु परिचर और बीएसटीसी के राजस्थान जीके की क्लास होती है मेरे साथ में, वो होती है शाम वाली 8 बजे, और सुबह वाली होती है अपनी 9 बजे। 9 बजे सुबह होती है, उसमें हम पशु परिचर के पढ़ते हैं बी भाग, कौन सा, बी पार्ट पढ़ते हैं, जिसके 45 नंबर आते हैं। उनमें से 45 में से हम 40 नंबर पक्का लेके आएंगे, ये मेरा वादा है। शाम को 8 बजे होती है अपनी जीके की क्लास। किसकी सर जी, जीके की क्लास। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है मेरे साथियों कि साइलो का एक प्रकार है, साइलो का प्रकार कौन से, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है कि संपूर्ण देश में राजस्थान किस उत्पाद का सबसे बड़ा उत्पादक है। पूरा देश है, पूरे देश में जो राजस्थान है वो कौन से उत्पाद का सबसे बड़ा उत्पादक है, चिकन, मछली, अंडा या ऊन। तो संपूर्ण देश में राजस्थान उत्पादन का सबसे बड़ा उत्पादक देश है कौन सा, ऊन। 4 नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा। वही गाय के मांस को क्या कहते हैं मेरे साथियों, बीफ कहते हैं। गाय के मांस को बीफ कहा जाता है। गाय के मांस को क्या कहते हैं मेरे साथियों, गाय के मांस को कहा जाता है बीफ, क्या, बीफ। नेक्स्ट प्रश्न, किस नस्ल की गाय द्विप परियोजनीय होती है। कौन सी नस्ल की गाय है जो द्विप परियोजनीय होती है। जर्सी नस्ल की, गिर नस्ल की, नागौरी या थारपारकर। तो थारपारकर नस्ल की जो गाय होती है मेरे साथियों वो क्या होती है, अपनी द्विप परियोजनीय होती है। राठी गाय, मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ मेरे साथियों की राठी गाय वो कहाँ पे पाई जाती है। तो याद रखना, राठी गाय बीकानेर में पाई जाती है। बकरी की कौन सी नस्ल दूध की रानी कहलाती है। ऑप्शन आपके सामने 4 दिए गए हैं, विटल, जमुनापुरी, सानेन या टोगन वर्ग। बकरी की कौन सी नस्ल है जो दूध की रानी कहलाती है। तो बकरी की टोगन वर्ग जो नस्ल है इसको दूध की रानी कहा जाता है मेरे साथियों। आपसे प्रश्न पूछा जाए कि ऊंट की गर्भावधि कितने दिनों की होती है, याद रखना मेरे साथियों, ऊंट की गर्भावधि होती है 390 दिन की। कितने दिन की, ऊंट की गर्भावधि 390 दिन। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि किसी पशु को पूर्ण दूध दोहन प्रक्रिया पूर्ण करने में कितना समय लगता है। 9 से 10 मिनट, 14 से 45 मिनट, 5 से 7 मिनट या 12 मिनट। तो किसी पशु को पूर्ण दुग्ध दोहन प्रक्रिया पूर्ण करने में समय लगता है मेरे साथियों 5 से 7 मिनट। 3 नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, पशुओं की आयु ज्ञात करने का तरीका कौन सा है। सींग देखकर, उपरोक्त सभी, दांत देखकर या खुर देखकर। पशुओं की आयु ज्ञात करने का सबसे आसान तरीका कौन सा है मेरे साथियों,
तो ये है। सींग से भी आयु ज्ञात कर सकते हैं, दांत से भी कर सकते हैं और खुर देखकर। सींगों में होता है मेरे साथियों छल्ला, 1 2 3 ऐसे छल्ले होते हैं। दांत होते हैं, खुर को देखकर भी ज्ञात की जा सकती है। नेक्स्ट प्रश्न, सर्वप्रथम मनुष्य द्वारा पशुओं को पालने का उद्देश्य था। सर्वप्रथम मनुष्य द्वारा पशुओं को पालने का क्या उद्देश्य था? सभी साथी मुझे इसका आंसर देंगे कि पशुओं को सर्वप्रथम पालने का उद्देश्य क्या था। वस्त्र प्राप्ति, भोजन प्राप्ति, क्या था मेरे साथियों? सभी साथी आंसर दें। तो सर्वप्रथम मनुष्य द्वारा पशुओं को पालने का उद्देश्य था भोजन की प्राप्ति करना। किसकी? भोजन की प्राप्ति करना। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, मनुष्य द्वारा पशु जो पाले गए थे वो ईसा मसीह से पूर्व 6000 वर्ष पूर्व पाले गए थे। बीकानेर नस्ल के ऊँट की जमीन से थुई तक कितनी ऊंचाई होती है? ये जो ऊँट होता है ना मेरे साथियों, क्या होता है? ऊँट। ये मान लो आप ऊँट है, क्या है? ये ऊँट है, ये ऊँट है, इसकी इधर ये पूंछ है। इस ऊँट के यहाँ पे ये एक थुई होती है मेरे साथियों। ये थुई के बारे में पूछा है इसने। ये थुई है, इसकी जो नीचे ज़मीन से लेके ऊंचाई तक जो हाइट होती है वो कितनी होती है? तो वो होती है मेरे साथियों कितनी? सभी साथी आंसर देंगे। तो वो होती है अपने 10 से 12 फीट। 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऊँट की बीकानेरी जो नस्ल है वो बीकानेर में पाई जाती है मेरे साथियों। अगला हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है? अगला हमारा 43 नंबर प्रश्न है कि अंडा उत्पादन के लिए मुर्गी की सबसे अच्छी नस्ल है। अंडा उत्पादन के लिए मुर्गी की कौन सी नस्ल है जो सबसे अच्छी नस्ल है मेरे साथियों? तो अंडा उत्पादन के लिए वाइट लेग हॉर्न जो नस्ल है ये सर्वोत्तम है। इसका जो मूल स्थान है अगर वो पूछा जाए आपको तो याद रखना मेरे साथियों, वाइट लेग हॉर्न का मूल स्थान है वो कहाँ पे है? जो मूल स्थान है वो इसका इटली में है। कहाँ पे है? इटली में, इटली। नेक्स्ट प्रश्न, दूध देने वाली गाय को खनिज की आवश्यकता होती है। गंधक, लोहा तत्व, कैल्शियम या कॉपर। दूध देने वाली गाय को किसकी आवश्यकता होती है? तो उसको आवश्यकता होती है मेरे साथियों अपने कैल्शियम की। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। उसको कैल्शियम की आवश्यकता होती है। गाय के प्रति 3 किलो दूध पर 1 किलो अतिरिक्त दाना देना पड़ता है। 3 किलो गाय दूध देती है ना, उस पर अपन को प्रति 1 किलो अतिरिक्त अन्य जो दाना होता है ना वो हमें देना पड़ता है इसको 1 किलो। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि मादा जनन तंत्र का अंग नहीं है। कौन सा नहीं है? तो राइट आंसर होगा शुक्रवाहिनी। 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। गाय के जनन अंग में नाड़ों के जीवित रहने की अवधि होती है जो होती है 120 घंटे। कितनी? 120 घंटे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि निम्न में गाय की दुधारू नस्ल कौन सी है? ऑप्शन गिर, नागौरी, साहिवाल या हरियाणा। तो निम्न में गाय की दुधारू नस्ल कौन सी है मेरे साथियों? तो ये है गिर नस्ल होती है जो गाय की अपनी क्या होती है? दुधारू नस्ल होती है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या है मेरे साथियों? नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि विश्व में सबसे बड़ा पशुधन क्षेत्र किस देश का है? ऑप्शन चीन, अमेरिका, ये भारत या रूस। तो विश्व के बारे में पूछा जाए आपसे कि सबसे बड़ा पशुधन क्षेत्र किसका है तो वो अपने भारत देश का है मेरे साथियों। राजस्थान का लगभग 61% भूभाग है ना वो क्या है? रेगिस्तान है। जिसमें विश्व में सबसे बड़ा पशुधन क्षेत्र किसका है? तो भारत का है। बकरी में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46, 60, 62 या 53। तो इसमें होती है मेरे साथियों कितनी होती है? 60। घोड़ा जो जानवर होता है ये एक गैर जुगाली करने वाला जानवर होता है मेरे साथियों, याद रखना आप। गाय की गर्भावधि कितनी होती है? मैंने पीछे भी आपको बताया था। पीछे जो प्रश्न बताया उसमें और इस प्रश्न में दोनों में अंतर है। इसमें पूछा है गाय की जो गर्भावधि होती है कितनी, कौन सी गर्भावधि, ये कितनी होती है? 150, 90, 70 या 180। तो ये होती है मेरे साथियों 70 दिन की। कितनी? 70 दिन की। ICMR एक रिपोर्ट है उनके अनुसार प्रति व्यक्ति हमें एक व्यक्ति को राजस्थान में कितना दूध पीना चाहिए मेरे साथियों? गाय का और भैंस का कितना पीना चाहिए? तो एक रिपोर्ट आती है मेरे साथियों, कौन सी? ICMR। इस रिपोर्ट के अनुसार एक व्यक्ति को प्रतिदिन 300 ग्राम दूध पीना चाहिए। कितना ग्राम? 300 ग्राम। नेक्स्ट प्रश्न, गाय, भैंस व बकरी में मध्यकाल के लक्षण कितने दिनों के बाद पुनः प्रकट होते हैं? तो ये होते हैं मेरे साथियों 16 से 17 दिन, 19 से 21 दिन, या इनमें से कोई नहीं या उपयुक्त दोनों। तो गाय व भैंस व बकरी में मध्यकाल के लक्षण कितने दिनों के बाद पुनः प्राप्त होते हैं? तो ये होते हैं मेरे साथियों 19 से 21 दिन के बाद। 2 नंबर ऑप्शन हमारा यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न, हाथों के द्वारा दूध दोहने की विधि है कौन सी? अभी मैंने आपको बताया, सभी होंगे, चुटकी भी होगी, अंगूठा भी होगी, पुनस्थ विधि। नेक्स्ट 52 नंबर प्रश्न, राजस्थान में सर्वाधिक पशु किस जिले में पाए जाते हैं? जयपुर, बीकानेर, बाड़मेर या बांसवाड़ा। तो राजस्थान में सर्वाधिक पशु है किस जिले में पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं अपने बाड़मेर में।
3 नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा कि राजस्थान में सर्वाधिक पशु कहाँ पे पाई जाती हैं, तो बाड़मेर पाए। नेक्स्ट प्रश्न है आपका हमारा यहाँ पे कौन सा 53 नंबर की मिल्क फीवर में शरीर का तापमान होता है कितना होता है। इस मिल्क फीवर में, मिल्क यानी दूध में जो फीवर मतलब ठंड होती है उसके अंदर जो शरीर का तापमान होता है वो होता है सामान्य से कम। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि घोड़े के शरीर का सामान्य तापमान होता है, घोड़े के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है मेरे साथियों, सभी साथी बिल्कुल राइट आंसर देंगे इसका। एक काम करते हैं मेरे साथियों, ये क्लास अपने यहीं पे समाप्त करते हैं क्योंकि फ़ोन ना जो चार्ज नहीं है। ये क्लास अपनी यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपकी ये जो 5-7 प्रश्न बचे हैं ना, ये मैं अभी थोड़ा फ़ोन चार्ज हो जाए उसके बाद आपको करवा दूंगा, अभी जस्ट ही 1-2 घंटे के बाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद जय भारत।